जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। ये नया साल आपके सुख समृद्धि में वृद्धि करे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे और आप परिवार सहित सब कुशल मंगल रहे। देश को चाहिए, देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझिए, देश के लिए और धर्म के लिए जो करना पड़े वो करिए, वो सबसे जरूरी है। आज नए साल के आरंभ में मैं आपको मोदी जी के अचीवमेंट है उसका वीडियो बताने वाला हूँ। क्या क्या मोदी जी के अचीवमेंट है। मोदी जी को गाली देने वाले कितने भी गाली दे दे, कितने भी अब्यूज करे, लेकिन मोदी रुकने वाला नहीं है। राइट। क्यों मोदी रुकने वाला नहीं है? मोदी ने ठान लिया, उसको कुछ गंवाने का तो है ही नहीं। वो तो परिवारवाद में मानते नहीं है, परिवार उसके वो है नहीं। जो उसकी मम्मी थी, माता जी थी, वो अभी लास्ट ईयर ही एक्सपायर हो गई। तो मोदी जी तो बेचारे अपने मिशन पे लगे हुए हैं। हाँ, लोग उसको क्या कहें, उसकी उसको परवाह नहीं है। मेरा देश मुझे कैसे याद करेगा, वो सोच के वो काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी के अचीवमेंट आप सुनिए। हाँ, फिर आपको जो लगे मेरी बात में तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा। मोदी का सबसे पहला अचीवमेंट आज की तारीख में अगर मेरे हिसाब से कोई है तो दुनिया का अभी लिस्ट एक प्रचलित हुआ है 25 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। विद्वान लोगों का इसमें थोड़ा अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन भारत को इसमें तीसरा नंबर दिया गया है, अमेरिका और रशिया के पीछे। हालांकि एक भाई ने मुझे बताया कि नहीं, चाइना होना चाहिए दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो जो अमेरिका है, और तीसरे नंबर पे भारत रशिया से भी पावरफुल हो गया है। तो आर्मामेंट्स वगैरह में बात की जाए तो ये तो बात करनी गलत होगी कि हम रशिया से आगे हैं, लेकिन यस डेफिनेटली वी आर प्रोग्रेसिंग वेल एंड हम लोग का शक्ति बढ़ रहा है, देश को लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। हमारा जीएसटी कलेक्शन, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो कांग्रेस ने और पप्पू ने बहुत हल्ला मचाया था, लेकिन अभी जीएसटी कलेक्शन पिछले महीने ही 1.4 लाख से लेके 1.5 लाख तक हुआ है। बहुत बड़ा 1.5 लाख करोड़, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, मेरी गलती हो गई बोलने में। 1.4 लाख या 1.5 लाख करोड़ रुपीस हुआ है जीएसटी का कलेक्शन। सोलर एनर्जी में भारत ने सेकंड स्थान ले लिया है। अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ के भारत नंबर 1 बन गया है। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में भी हम लोग एवरी 2 to 3 ईयर्स में डबल अप कर रहे हैं, यानी वो भी चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और दोनों दंग रह गए कि भारत ये कैसे अचीवमेंट कर रहा है। पांचवा हमारा अचीवमेंट है मोदी साहब की गवर्नमेंट का और भारत का। हमारा जीडीपी 8.2 के दर से हर साल आगे बढ़ रहा है, जबकि चाइना का है 6.7 और अमेरिका का है 4.2। अब सोचिए कितना बड़ा गैप है। सुपरसोनिक मिसाइल पैदा करने वाला बहुत से कंट्री है, लेकिन जमीन, आसमान और पानी तीनों जगह से सुपरसोनिक मिसाइल का मार करने वाला भारत पहला देश बना हुआ है। सबको पीछे छोड़ दिया। यह मोदी का ओक छठावा अचीवमेंट है। सातवां अचीवमेंट मोदी साहब का जो है, 70 साल हुए आजादी मिली उसको। पाकिस्तान को हमारे से हमेशा आगे रखा गया था। पाकिस्तान का रुपये भी इन बिटवीन में हमसे, हमारी रुपये से बड़ा हुआ करता था। लेकिन अभी जो हुआ है, लास्ट मोदी साहब ने डीमोनेटाइजेशन किया और पाकिस्तान भिखारी बन गया, क्योंकि भारत की नोटें छाप के भारत के पैसे से भारत को बर्बाद करता था। कश्मीर के साथ तो नोट प्रिंट करने का मशीन डाई के साथ पाकिस्तान को बेच दिया था। तो अभी वो पाकिस्तान भीखमंगे कंट्रियों में नंबर 1 बन गया है, भिखारियों को एक्सपोर्ट कर रहा है। बीच में न्यूज आया था कि सऊदी अरबिया ने पाकिस्तानी भिखारियों को वीजा देना बंद कर दिया है। ए एंथनी हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस के टाइम पे, 2004 से लेकर 2010 तक, 14 तक। तभी हमारे पास पैसे नहीं थे हमारे फाइटर जेट बाई करने के लिए। तोपे थी, गोले नहीं थे, बंदूकें थी, गोलियां नहीं थी, वो बाई करने के पैसे नहीं थे, ऐसा एंथनी का स्टेटमेंट था। अभी भारत के पास इतना पैसा है कि वो रफाइल भी बाई कर सकता है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी बाई कर सकता है। इसके बाद भी पैसा बचता है तो सबमरीन भी बाई करता है, सबमरीन बनाना भी चालू कर दिया हुआ है। और इसके बाद मोदी साहब ने एक और अचीवमेंट किया है कि भारत अभी आर्म्स एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन गया है। हमारे आर्म्स चारों जगह जाते हैं। राइट। हमारी आर्मी के पास पहले बुलेट प्रूफ प्रोटेक्टेड गाड़ियां नहीं थी, तो स्कॉर्पियो भी मोदी गवर्नमेंट ने आर्मी को 2500 बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो गिफ्ट की, ताकि वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो ट्रबल एरिया है उधर बराबर से काम कर सके। हमारी इकोनॉमी एवरी ईयर बराबर से जोर से बढ़ रही है। अभी हम 5वें स्थान पे हैं और जल्दी ही चौथे स्थान पे जाने वाले हैं। जर्मनी को, सॉरी, ब्रिटेन को, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। अभी मेरे ख्याल से अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी,
तो मेरे ख्याल से जल्दी हम जापान को या जर्मनी को पुश कर जाएंगे। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग को हम जर्मनी को पीछे छोड़ के नंबर 4 बन गए हैं। रशिया को पीछे छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने वाला नंबर 3 कंट्री बन गया है। 13वां हमारा अचीवमेंट है, इटाली को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ के भारत नंबर 2 हो गया है। वियतनाम को पीछे छोड़ के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग नंबर 2 हो गए हैं, वो हमारा 14वां अचीवमेंट है। 15वां अचीवमेंट है, हम स्टील प्रोडक्शन में जापान को पीछे छोड़ के नंबर 2 बन गए हुए हैं। 16वां अचीवमेंट है हमारा, शुगर मैन्युफैक्चरिंग में हम नंबर 1 बन गए हैं, ब्राजील को पीछे छोड़ गया है। 17वां अचीवमेंट है, मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लगता है, मुझे सबसे अच्छा भी वो लगता है, वो है नेशनलिज्म जो हिंदुओं के अंदर, भारतीयों के अंदर जागा हुआ है, वो पहले कभी भी नहीं था। जाग गए, ऐसा भी नहीं कि जाग गए, जाग के बता भी रहे दुनिया को कि हम है 125 करोड़ हिंदूज, भारतीय नेशनलिस्ट है हम, ये हमारा नेशन है, राइट। तो बहुत जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल से भारत हिंदू राष्ट्र भी बनने के लिए जाने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। और टेररिस्ट अटैक होते थे आए दिन बाहर के कांग्रेस के राज में, वो भी अभी बंद हो गए हैं। हाँ, पिछले थोड़े 2 महीने में कुछ कश्मीर में नई सरकार आई है तो थोड़े अटैक बढ़े हुए हैं, लेकिन आई थिंक आर्मी एंड हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, दे आर वेल कैपेबल इनफ, अच्छे हाथों में है। मोदी जी और अमित शाह, राजनाथ सिंह वगैरह, दे विल टेक केयर ऑफ दैट। तो ये है हमारा मोदी गवर्नमेंट का अचीवमेंट। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। हमारी यानी जो आपकी चैनल है सनातन शक्ति, उसको सब्सक्राइब करिए, और मेरी कुछ त्रुटियां कमियां हैं तो मुझे बताइए। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।